Good morning students, welcome in my class, class 8 मैथ्स। प्रीवियस के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12 एक्सपोनेंट एंड पावर को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 12.1, 12.2 दोनों डिस्कस कर लिए थे। आज एक नई एक्सरसाइज 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझो, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। एक वर्ड लिखा हुआ है स्क्वायर और एक वर्ड लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, दोनों का क्या मतलब है। स्क्वायर का मतलब तो हुआ, जैसे मैं आपसे कहूं 9 का स्क्वायर तो आप क्या लिखेंगे 81, ठीक है। मतलब जैसे ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, डबल बार मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही स्क्वायर रूट मैंने कहा, जैसे 81 का ये स्क्वायर रूट, ये साइन क्या होता है स्क्वायर रूट का। आता कैसे है समझिएगा, जैसे आपके सामने ए स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ से स्क्वायर उठाओ रूट लगाओ, तो उसे ही हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये जो साइन होता है इसे ही हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। तो 89 किसका था 9 का, तो आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अपनी रफ कॉपी में स्क्वायर लिख लेंगे। कहाँ से कहाँ तक लिख लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ऐसे करते करते आप 10 तक लिख लेंगे। 10 के बाद 11 की टेबल, 21 की टेबल, 31, 41 तक। मतलब आपको 50 तक याद करने हैं। आपके लिए बेनिफिट रहेगा, वो क्या रहेगा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आगे बात समझ में, ये बेसिक है आपके लिए, ठीक है। आपको याद होने चाहिए, बीच बीच में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे समझिएगा, ठीक है। तो आ जाइए, बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं, जिसमें स्क्वायर के बारे में है, ठीक है। डन एवरीवन, सबने ओपन कर ली बुक। चलिए आइए, एनसीईआरटी फोल्डर ओपन कर लीजिए। हम एनसीईआरटी वाला पोर्शन ही पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 8th क्लास में इस साल आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। What will be the unit digit of the squares of the following numbers? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी डिजिट्स लिखी हुई हैं उनमें यूनिट डिजिट को लिखो। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई, देखिए पहले क्वेश्चन में आप कहेंगे, पहले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हो गई 1। 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1 है। सेकेंड क्वेश्चन है 272। अगर आप बात करें यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर आप कहेंगे सर 2। ऐसे थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड वाले में लिखा हुआ है 799। अगर मैं बात करूँ यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर 9। तो हमें यूनिट डिजिट लिखनी है इनमें से चूज करके। 81 में 1 हो गई, 272 में 2 हो गई, 799 में 9 हो गई। आ गई बात समझ में मेरे बच्चे, ध्यान से लिख लीजिए। ऐसे ही इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ है 3853। अगर यूनिट डिजिट की बात की जाए तो कितनी हो गई मेरे बच्चे, आप लिखोगे 3, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें यूनिट डिजिट राइट डाउन करनी है। लिख लीजिए बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट कर लेना पूरा आप, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है आपको चूज करके गिवन डिजिट में से। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, और साथ में हमें रीजन भी बताना है। अभी मैंने जस्ट आपसे कहा था कि आप 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। पहला है 1057, 1057। लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 7 आ रही है। 7 किसी के स्क्वायर में आता है क्या, नहीं आता। तो आप क्या कहेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रीजन क्या देंगे, रीजन दे देंगे कि यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 7, जो किसी के भी स्क्वायर में नहीं आती, ठीक है। ऐसे ही इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड में आप लिखेंगे 23453। लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 3 आ रही है। मतलब आप लिखेंगे यूनिट डिजिट आपकी आ रही है बेटा 3, और यूनिट डिजिट 3 आने की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। आ गई बात समझ में, लिख लीजिए आराम आराम से समझ के।
तो आपके लिए एक रूल बन गया, क्या रूल बन गया कि पहला रूल कि लास्ट यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 अगर आती हैं, अगर इनमें से कोई यूनिट डिजिट आती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बात समझ में, देख लीजिए यहाँ पर कितना आया 7 आया, यहाँ पर कितना आया 3 आया। तो आपकी यूनिट डिजिट जब भी 2, 3, 7, 8 में से कोई एक होगी तब हमेशा आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए इनमें से। आगे बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़े आगे हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं हम आगे। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ओड नंबर। देखिए ओड नंबर पहचानना है, तो जिनकी यूनिट डिजिट, देखो क्या रूल होता है ओड नंबर का, जिनकी यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 हो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ओड नंबर्स कहलाते हैं। अगर यूनिट डिजिट्स आपके इनमें से हो तो आप क्या कहोगे, ओड नंबर्स कहोगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 431, यहाँ ये कितने लिखा हुआ है 1। क्या 1 आपका यूनिट डिजिट में ओड नंबर है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या कहलाएगा, ओड नंबर कहलाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में लिखा हुआ है 2826, लास्ट की डिजिट देखिए क्या है, इवन है, तो इवन होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, इवन नंबर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है 7779, लास्ट में कितना लिखा हुआ है 9, मतलब यूनिट डिजिट आपकी है 9, जो क्या है ओड नंबर है, ओड नंबर। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ओड नंबर कहलाएगा। तो लास्ट यूनिट डिजिट देखकर बताना होता है कि ओड है कि इवन है। देख लीजिए बेटा आराम से। डन बेटा, सबने लिख लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के लिए। पहले देखिएगा आराम से। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है, देखने के लिए। एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है 121, ठीक है बेटा। 101 का स्क्वायर लिखा हुआ है 10201, 1001 का स्क्वायर लिखा हुआ है 100201। तो हमसे पूछा गया है 1 4 बार 0 स्क्वायर, फिर 1 लिखा हुआ है 1 2 3 4, फिर 2 1 2 3 4, फिर 1, और लिखा हुआ है 1010 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी के साथ आंसर लिखना है। 1010 का स्क्वायर, इसका आंसर हमें बताना है पैटर्न से। जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को फॉलो करते हुए आपको आंसर फाइंड आउट करना है बिना किसी परेशानी के, ठीक है बेटा। तो जितना भी ऊपर लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए, उसको समझिए, और क्या लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप उसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप आंसर देख पाएंगे कि कुछ ऐसा आएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। आपने देखा दोनों 1 के बीच में 1 1 0, तो 1 1 0 आ गई। आपने देखा 1 के बीच में, दोनों 1 के बीच में 0 0, तो 0 0 0 0। आपने देखा 1 के बीच में 4 0, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में 2 4 0 इधर 4 0 इधर, वही पैटर्न है। फिर इसके लिए देखेंगे 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 का डबल कर दिया, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको समझ समझ के आराम से, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया आज, 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक।
अगली बात समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सॉरी 6.1 थी आपकी ये, आज हमने 6.1 ही स्टार्ट की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।